वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल्स। अभी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स, क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है, टेक 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, लुक हियर ए बी सी डी ऑन अ पेपर सच दैट एनी 3 ऑफ देम विल नॉन कोलिनियर। उसमें से 3 नॉन कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। 2 कोई एक लाइन में हो सकते हैं, बट 3 उसमें से 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। दीज पॉइंट्स आर टू बी ज्वाइन टू मेक अ क्लोज फिगर। इसको ज्वाइन करना है आपको। देखो ऐसा, अब मैं ऐसे करी हूँ, स्ट्रेट चाहिए था, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पर चारों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर लिया, एक क्लोज फिगर बन गया। दीज पॉइंट्स आर टू बी ज्वाइन टू मेक अ क्लोज फिगर बट इन सच अ वे that when any 2 points are joined, the other 2 must lie on the same side of that line। 2 points हम join करेंगे ना, तो उसमें बाकी 2 जो है ना ऐसे होने चाहिए कि बाकी 2 दूसरे लाइन पे आने चाहिए। देखो जैसे ए बी हमने ज्वाइन किया तो बाकी 2 डी सी सेकेंड लाइन पे आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स ही, 2 इसमें से पॉइंट्स ही एक साथ में हो सकते हैं और अपोजिट साइड में ऐसे रहेंगे। ठीक है, ए बी ए डी बी सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में है, दोनों अलग लाइन पे, मतलब एक लाइन पे 2 लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स ही होने चाहिए। ऐसा जो क्लोज फिगर बनेगा ये हमारा क्वाड्रिलेटरस ऐसे बनता है। देखो आप यहाँ पर, द फिगर्स ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग द गिवन रूल इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरस। आपको ये गिवन रूल ऑब्टेन करके जो मैंने ये फिगर बनाया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। नाउ ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड से विच ऑफ देम आर क्वाड्रिलेटरस। ये देखो, ऑब्जर्व करो, यस दिस इज क्वाड्रिलेटर, क्योंकि 2 पॉइंट्स एक साइड में है, अपोजिट साइड्स में। बट ये दिस इज वन इज क्वाड्रिलेटरस। 4 इसमें साइड्स हैं, बट ये क्वाड्रिलेटर है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 लाइन के एक साइड में 1 2 3 पॉइंट्स एक साथ में है और उसके दूसरे अपोजिट साइड में सिर्फ 1 पॉइंट है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटर, रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो नॉट क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर 4 साइड्स हैं, इसको 1 2 3 4, बट इसमें एंगल्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें एंगल्स कितने बनने चाहिए? 4 एंगल्स ही बनेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रिलेटर नहीं है। दिस वन इज, देखो इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, बट ये क्वाड्रिलेटर नहीं है क्योंकि 2 साइड्स, 2 पॉइंट्स एक साइड में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 एक साइड में हो गया और एक साइड में हो गया, और यहाँ तो वर्टेक्स है ही नहीं है, 3 ही वर्टेक्स है, एक्स्ट्रा लाइन है इसमें, तो ये भी रॉन्ग, ये भी क्वाड्रिलेटर नहीं है। सिर्फ क्वाड्रिलेटर, दिस वन इज क्वाड्रिलेटर। ओके, नाउ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर। रीडिंग एंड राइटिंग मतलब क्वाड्रिलेटर का नेम्स हम लोग किस टाइप से लिखना है, कैसे लिखना है। अ क्वाड्रिलेटर कैन बी नेम्ड बाय स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स। कोई भी वर्टेक्स आप ले लो, वहां से स्टार्ट करना, एंड गोइंग सीरियली आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर। अभी एक क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों? आपका क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे क्लॉक की, आपका जो क्लॉक का जो नीडल है वो कैसे ऐसे 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 आपके चलता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाता है, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी इसका नेम लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। एंटी यानी उल्टा, क्लॉक की जो नीडल घूमती है उसके उल्टे साइड में। तो 2 टाइप से इसके नाम लिख सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग देखो यहाँ पर देखते हैं रीडिंग और इसका राइटिंग कैसे करते हैं। ये देखो क्लॉकवाइज हम लोग देखते हैं पहले, ए डी सी बी। क्लॉकवाइज यानी आपकी घड़ी कैसे जाती है? ऐसा, लेफ्ट टू राइट, ऐसे आपको नाम जाना है, ए डी सी बी, क्वाड्रिलेटर ए डी सी बी। ये तो क्वाड्रिलेटर जो लिखते हैं ना, इसके जगह पे हम लोग ऐसा साइन बना सकते हैं क्वाड्रिलेटर का, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर ए डी सी बी। अभी और क्लॉकवाइज नेक्स्ट वन, डी ए हो गया ना, एक वर्टेक्स से आप सीरियली हम लोग जाएंगे, ये वर्टेक्स अभी छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट डी सी बी ए, क्वाड्रिलेटर डी सी बी ए, ये क्या है हमारा? क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं। ओके, डी सी बी ए। अभी क्वाड्रिलेटर की जगह पे हम लोग ऐसा साइन डाल सकते हैं, स्क्वायर बना देंगे, वो क्वाड्रिलेटर साइन है। ठीक है, डी सी बी ए। नेक्स्ट अभी हमारा डी हो गया, अभी नेक्स्ट सी लेंगे, सीरियली जा रहे हैं, ए से हो गया, डी से स्टार्ट करके हो गया, अभी सी से स्टार्ट करेंगे। तो सी क्लॉकवाइज जाना है तो ऐसे जाना है, घड़ी की सुई जैसे जाती है, लेफ्ट टू राइट, सी बी ए डी, सी बी ए डी। हाँ, क्वाड्रिलेटर सी बी ए डी।
सेम यहाँ पर रीडिंग ऐसे करते हैं, राइटिंग इसको ऐसा करते हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये भी हमारा हो गया, अभी रिमेनिंग इज दिस वर्टेक्स बी। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, क्वाड्रिलेटरल बी ए डी सी, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। अभी यहाँ पर देखो आप, एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ए से ही। तो ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, देखो हम लोग उल्टा जा रहे हैं, अब ऐसा जा रहे हैं, एंटी क्लॉक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। ए बी सी डी, ए हो गया, अभी बी से क्वाड्रिलेटर बी सी डी ए। नाउ नेक्स्ट बी भी हो गया, अभी सी से देखो उल्टा जा रहे हैं हम लोग, सी डी ए बी, सी क्वाड्रिलेटर सी डी ए बी, सबका हो गया, ए बी सी से सबसे स्टार्ट हो गया, अभी लास्ट डी से, डी इज रिमेनिंग, डी से डी ए बी सी, क्वाड्रिलेटर डी ए बी सी। अभी दिस वन इज क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इतना आपके ये, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों आपका हो गया। आपको फिर से एंटी क्लॉकवाइज बता देती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में आप देखो यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा जाना है, ए तो आपकी घड़ी से उल्टा जाना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, अभी ए हो गया, बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ए, ना अभी सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ए बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लास्ट हमारा डी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ये दोनों हमारा, दोनों टाइप से मैंने बता दिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एनी टाइप्स, इसके नेम 8 टाइप से लिख सकते हैं आप किसी भी तरीके से, बट ऐसा नहीं कि एक बार आप बीच में ही क्लॉकवाइज लिख रहे हो, बीच में दूसरा एंटी क्लॉक, नहीं। अगर आप क्लॉकवाइज चालू की हो तो पूरा क्लॉकवाइज नेम लिखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज चालू की हो तो पूरा उसका नेम एंटी क्लॉक लिखो, उल्टा सुल्टा नहीं करना है। एक ही में 4 टाइप्स जो उसके नेम लिखना है, तो क्लॉकवाइज तो एक साथ में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक तो एक साथ में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट समझेंगे। अभी नेक्स्ट देखो, लेट्स लर्न, चलो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर के एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? द साइड ए बी एंड ए डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए। साइड्स ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। देखो आप ऐसे समझो कि एडजेसेंट साइड, साइड मीन्स व्हाट, ये जो उसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। अब एक कॉमन उसमें वर्टेक्स होगा। इसका रूल क्या है? देखो यह है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक कॉमन वर्टेक्स आप पकड़ लो, समझो ए को पकड़ते हैं, ये एक दो जो साइड्स एडजेसेंट होंगे ना, उनका एक ही जगह पे आके उन लोग मिलेंगे, मीट ऑन सेम वर्टेक्स। तो ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी, ये इसका एडजेसेंट साइड हो गया। दोनों का वर्टेक्स ए कॉमन है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, साइड ए बी एंड साइड ए डी। आप ऐसे समझ लो, ए से स्टार्ट करो, उसके बगल का ए से ए डी एंड ए बी, ये दोनों हो गया। अभी सेकंड ले लो, सेकंड वर्टेक्स ले लो, और यहाँ से एडजेसेंट, यहाँ से कौन सा साइड निकला? डी ए एंड डी सी, ठीक है, ऐसे समझा। तो अभी हम लोग उल्टा ऐसे जाते हैं, बी से जाते हैं। पहले हमने ए से लिया ना, तो ए साइड ए डी एंड ए बी। अब बी साइड लेते हैं, ठीक है, बी वर्टेक्स लेते हैं। बी के 2 साइड्स कौन से निकलते हैं? बी से बी सी एंड बी ए, देन साइड बी सी एंड साइड बी ए, ये एक पेयर हो गया। अभी नेक्स्ट पेयर हम सी से लेते हैं, साइड सी बी एंड साइड सी डी। देखो सेम वर्टेक्स है दोनों का, दोनों आके यहीं पर बोथ साइड्स आर मीटिंग ऑन द सेम वर्टेक्स सी। ओके, नाउ साइड सी बी एंड साइड सी डी, ये एक पेयर हो गया। नाउ अभी रिमेनिंग कौन सा साइड वर्टेक्स रह गया? डी। तो डी सी एंड डी ए, साइड डी सी एंड साइड डी ए। इतना समझो, एडजेसेंट साइड क्या होता है, उनका वर्टेक्स कॉमन होता है। एक ही वर्टेक्स आप पकड़ो, वहाँ से निकलने वाले जो 2 साइड्स हैं उनका नेम लिख दो, वो एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो आप,
एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर है, ये तो आपको बता दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, सिंपल, ये तो बहुत इजी है। अपोजिट साइड है ना, आमने सामने, अपोजिट साइड आमने सामने दिखना चाहिए, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, द साइड ए बी एंड डी सी हैव नो कॉमन वर्टेक्स। याद रखो, ए बी एंड डी सी, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दोनों साइड्स एक दूसरे के सामने हैं, देखो सामने सामने है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है किसी को। साइड ए बी एंड साइड डी सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, दोनों ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं। नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर, आपको इनके पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर तो दिया गया है, दूसरा पेयर हम बताएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो दिया गया उसी से। साइड ए बी एंड साइड डी सी, साइड ए बी एंड साइड डी सी, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ए बी एंड डी सी अपोजिट हैं, अपोजिट सामने सामने। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, अब ये रिमेनिंग रह गया, सामने सामने ये रह गया। नाउ साइड ए डी एंड साइड बी सी, ये देखो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1-1 लाइन करती हूँ। यहाँ 2-2 लाइन्स था ना, तो 2-2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए। ये 1-1 लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, तो हाँ ए डी एंड बी सी ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एडजेसेंट मतलब समझो बाजू बाजू में, बगल बगल में, एक दूसरे के बगल जो रहेंगे वो एडजेसेंट हैं, ठीक है। टेक 4, या आप छोड़ो, ये देखो, ड्रॉ इट्स फिगर, वी गेट द क्वाड्रिलेटर डी ई एफ जी, द टू एंगल्स, एंगल डी ई एफ एंड एंगल जी एफ ई हैव अ कॉमन आर्म्स ई एफ, दीज एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल। नेबरिंग यानी बगल में, अभी देखो दोनों नेबरिंग एंगल हैं, कॉमन एंगल है, इसमें कॉमन एक साइड होती है उसमें। इसका रूल क्या है, देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर विच है वन कॉमन आर्म, आर्म यानी उसकी भुजा, साइड, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे अभी मैं बताती हूँ, अभी देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल का नेम्स 1 लेटर से भी लिख सकते हैं, 3 लेटर से भी लिख सकते हैं, बट जो वर्टेक्स है, अगर 3 लेटर्स लिखना है तो वर्टेक्स का जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए वो लेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको 3 लेटर्स में बताया है कि एंगल डी ई एफ, यानी डी ई एफ यानी ये एंगल है ई, तो ई बीच में आया है। फिर एंगल जी एफ ई, तो ये एंगल है, बीच में कौन सा फिगर लेटर आता है, वही एंगल है एक्चुअली। तो इसी को 1 लेटर से भी लिख सकते हैं, एंगल ई एंगल एफ। तो एडजेसेंट, इसमें देखो एंगल ई एंगल एफ, इसमें एक कॉमन यहाँ पर आर्म है, एक ही आर्म पे ये दोनों एंगल बनेंगे, कॉमन आर्म। वो पहले वाला जो एडजेसेंट साइड था उसमें एक कॉमन एंगल था, इसमें एक कॉमन एंगल, एडजेसेंट एंगल से तो कॉमन आर्म होगा। एकदम देखो सिंपल रूल है, उस जब एडजेसेंट साइड होगा तो कॉमन एंगल होगा, और एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो कॉमन एक साइड होगा उसमें। तो ये इसके कॉमन साइड हो गया, इसके दोनों में साइड में जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल है। अब यहाँ पर देखो एंगल एफ एंड एंगल जी, एंगल एफ एंड एंगल जी, ये दोनों एंगल लिया तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये एफ जी, इसी साइड पर दोनों एंगल बने हुए हैं। अभी नेक्स्ट देखो एंगल जी एंड एंगल डी, एंगल जी एंड एंगल डी, ये कौन से साइड पे है, कॉमन साइड क्या है इसकी, इसका कॉमन जो इसका आर्म है वो कौन सा है, डी जी, डी जी आर्म पे दोनों एंगल बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल डी एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल, ये रिमेनिंग था, ये साइड कौन सी है, डी ई, कॉमन जो इसका कॉमन जो आर्म है ये डी ई, ये डी ई कॉमन आर्म पे इस दोनों एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म होता है, उसी कॉमन आर्म के कॉर्नर पे यानी जो वर्टेक्स होता है वहीं पर जो एंगल बनता है वो होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नाउ लुक हियर, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अभी आपको समझ में आ गया होगा अपोजिट पढ़ के, अपोजिट यानी आमने सामने, एक दूसरे के सामने। देखो इन क्वाड्रिलेटर डी ई एफ जी, द एंगल्स, एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी जी एफ डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म। एंगल डी ई एफ एंड डी जी एफ lie opposite to each other, hence they are the opposite angle of a quadrilateral. Name other opposite angles in the figure. अभी देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, सिंपल है। यहाँ पर देखो आप डी ई एफ जी, ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ई के अपोजिट क्या दिख रहा है, जी, ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट होगा, दोनों बगल बगल में, ये अपोजिट है, इसमें कोई कॉमन इसमें आर्म नहीं होगा। देखो डी के ई के अपोजिट जी और डी के अपोजिट क्या है, एफ, ठीक है।
यहाँ पर देखो एंगल्स अपोजिट टू ई एफ जी। एफ, अब मैंने आपको बताया 3 लेटर्स में अगर नेम है तो बीच वाला देखो, बीच मिडल लेटर है वो देखो एफ, यानी इसकी बात हो रही है एफ, ये एंगल की बात हो रही है। ई एफ जी इज अपोजिट किसके है, डी, तो ये बीच में आना चाहिए। इसका नेम कैसे लिखोगे, ई डी जी, ठीक है। याद रखो कॉमन जो सॉरी अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उसमें कॉमन साइड्स नहीं होती कोई भी। ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो कोई साइड इसमें कॉमन है क्या? ये देखो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये इसके अपोजिट में है, तो डी ई और एफ ई एफ ये दो साइड्स को मिला के ये एंगल बना हुआ है। वैसे यहाँ पर जी एंगल कैसे बना है, डी जी और एफ जी ये साइड्स को मिला के, मतलब इसका रूल क्या है, इसमें एक भी कॉमन साइड्स नहीं होते हैं जो अपोजिट एंगल होता है, आमने सामने होता है इसे, ठीक है। दूसरा देखो एंगल अपोजिट टू एफ जी डी इज एंगल एफ ई डी, एफ जी डी, अभी मिडल लेटर देखो जी, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। इसका अपोजिट कौन है, ई, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, या तो डी ई एफ लिखो या एफ ई डी लिखो, तो मैंने एफ ई डी लिख दिया एंगल, इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। डायगोनल्स क्या होता है, आप कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाओ, उसके दो अपोजिट्स वर्टेक्स जो है उसको ज्वाइन करने वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं, उसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द लाइन segments that join the vertices of the opposite angles, अपोजिट एंगल के वर्टेक्स देखो, हम सामने ए बी सी डी, मैंने अपोजिट को ज्वाइन किया तो ही इस पे यहाँ पर डायगोनल्स बना। एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी एंड ऑल्सो ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी have been drawn. The segments AC and BD are the diagonals of the quadrilateral ABCD. The diagonals AC joins the vertices of the opposite angles A and C. तो अभी इसका रूल क्या है देखो, the line segments which join the vertices of the opposite angles of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilateral. आप देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रिलेटर बनाया है ना, ए बी सी डी, फिर से बता रही हूँ मैं, अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट बी के अपोजिट क्या है, डी, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक डायगोनल्स हो गया। ए के अपोजिट क्या है, सी, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक डायगोनल्स हो गया। यानी इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। अभी इसको अच्छी तरीके से आप समझ लो, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम लोग जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। और एक है थोड़ा सा बताने के लिए, आप यहाँ पर देखो द सम, यहाँ पर क्या है, नाउ आई नो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रि, जैसे ट्रायंगल का क्या रूल था, तीनों एंगल्स को ज्वाइन करेंगे तो 180 डिग्री आना ही चाहिए, ठीक है। वैसे क्वाड्रिलेटर का रूल क्या है, 4 एंगल्स को ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, सम उसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्रीज। अभी कैसे, देखो ट्राई दिस, यहाँ पर बताया है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर। देखो यहाँ पर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनाया गया है, उसको बीच से डिवाइड कर दिया गया है, बीच से डिवाइड कर दिया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है, लिखा है यहाँ पे। अब ये 2 ट्रायंगल्स, सम ऑफ तीनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, एंड दूसरा ट्रायंगल 180 डिग्री, ठीक है। 180 ऐड कर देंगे, 2 ट्रायंगल्स मिला के एक क्वाड्रिलेटर बना है, तो एक ट्रायंगल का मेजरमेंट तीनों एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री, तो दूसरे ट्रायंगल का 180 डिग्री, इनको ऐड करेंगे, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज 360 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। आप करके देखो, आप ऐसे क्वाड्रिलेटर बनाओ, उसको मेजरमेंट करो और ऐड करो, इतना प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि 360 डिग्री ही होगा। नहीं होगा तो अगर आपको कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गलती आपकी हो रही है, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए 2 ट्रायंगल्स लगते हैं और एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स के मेजरमेंट होता है 180 डिग्री होता है, तो 2 ट्रायंगल्स अगर ऐड किया तो 180 ऐड कर देंगे तो 360, यानी क्वाड्रिलेटर का कितना होना चाहिए मेजरमेंट, 360 डिग्री। और फिर इसके बाद में देखो पॉलीगॉन्स क्या होता है।
देखो यहाँ पर आप फिगर देखो, द क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड इन दिस वे बाय जॉइनिंग 5 पॉइंट्स बाय 5 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पेंटागन। 5 लाइन्स, देखो यहाँ पर एक फ्लावर दिया गया है, इसका जो टिप है वहाँ पर एक वर्टेक्स समझा गया है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझो ए बी सी डी एंड ई, ये सब उसके जो पॉइंट है उसको हमने एक वर्टेक्स समझ लिया, इनको सबको ज्वाइन कर दिया ना तो एक फिगर बन गया। ये फिगर कैसा बन गया, ऐसा बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड पेंटागन। 5 पॉइंट्स है, 5 उसकी भुजाएं हैं, 5 उसके साइड्स हैं, ठीक है। ऐसे पॉलीगॉन्स बहुत तरह इस टाइप के होते हैं। 6 वाला होता है, 1 2 3 4 5 6, देखो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। ऐसे और भी होते हैं, तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल्स, quadrilaterals, pentagons and other closed figures with more than 5 sides are called polygons। जिसके 5 से ज़्यादा साइड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलीगॉन्स बोला जाता है, ठीक है। ट्रायंगल्स, quadrilaterals, pentagons and other closed figures with more than 5 sides are called polygons, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये पूरा लेसन अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, आप भी अच्छी तरीके से समझ लो।